नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे बूंदी जिले की खबर से, जहां पर लाखेरी इलाके में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर स्थित शराब दुकान पर शुक्रवार शाम 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पिस्तौल के दम पर सेल्समैन से मारपीट कर 70,000 रुपए लूट ले गए। पुलिस ने मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार और पिस्तौल के साथ लूट में 41,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं एसपी बूंदी जय यादव ने बताया कि हाईवे पर पापड़ी फाटक पर स्थित शराब की दुकान पर लूट की वारदात हुई थी। कार सवार 3 लड़के ग्राहक बन के आए और शराब की बोतल देने की कहकर इधर उधर देखे। पास में कोई नजर नहीं आया और तीनों ने दुकान में घुसकर पिस्तौल के दम पर सेल्समैन से मारपीट की और गले में रखे 70,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। कल लगभग 5:15 बजे सूचना मिली कि पापड़ी गांव में जो ठेकेदार है उसके सेल्समैन के साथ पिस्टल दिखा के 3 लोगों ने लूट की वारदात की और गले में से रुपए निकाल लिए। सूचना मिलते ही कंट्रोल को सूचित किया और एसपी साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई, 4 एसएचओ की, और जगह जगह नाकाबंदी की। आगे यहाँ टोंक पुलिस से भी संपर्क किया गया, नाकाबंदी करवाई गई। अलीगढ़ थाना क्षेत्र में देवली गांव है, वहां पे उन लोगों को बरामद। खबर भरतपुर से है, जहां पर दलित लड़की के साथ कट्टे की नोक पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 25 जनवरी को कट्टे की नोक पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जमवा रामगढ़ उपखंड इलाके में बीती रात एक मकान के पास बने पशुओं के बाड़े में अचानक आग लग गई। आग से बाड़े में बंधी 1 दर्जन से अधिक मवेशियों की जलने की वजह से मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से अधिक मवेशी झुलस गए। सूचना पर पहुंची दमकल मौके पर पहुंचने के बाद बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। अनूपगढ़ शाखा के किसानों में सिंचाई पानी के नए रेगुलेशन को लेकर विरोध पनप गया है। भारतीय किसान संघ ने 7 फरवरी को विरुद्ध वाली हेड पर कूच करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि 4 फरवरी को जारी हुआ सिंचाई रेगुलेशन जो 2 मार्च तक प्रभावी रहेगा। रेगुलेशन के हिसाब से अनूपगढ़ शाखा में 13 फरवरी को पानी छोड़ा जाना है, लेकिन किसानों का कहना है कि यह रेगुलेशन अनूपगढ़ शाखा के किसानों की फसल के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सूरतगढ़ ब्रांच के बाद अनूपगढ़ ब्रांच का नंबर आता है, लेकिन रेगुलेशन में ऐसा नहीं किया गया। हमने आज भारतीय किसान संघ ने सभी पदाधिकारियों ने इकट्ठे होकर और उपखंड अधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसमें हमने मांग की है कि जो नया रेगुलेशन अब लागू किया 3 में से एक ग्रुप का, इसमें अनूपगढ़ शाखा को पैराइटी वाइज ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि अनूपगढ़ शाखा की पैराइटी सूरतगढ़ के बाद और पुगल से पहले दी, जबकि पुगल ब्रांच तो खुल चुकी है, जबकि अनूपगढ़ शाखा अभी भी नहीं खुली है। और पैराइटी के अंदर अनूपगढ़ शाखा में 12 जनवरी को लिया गया है, 12 फरवरी को लिया गया है। 12 फरवरी को यदि पानी मिलेगा तो 4 बार ऐसे होंगे जिन किसानों के 42वें दिन की बारी खाली जाएगी, और यदि 42वें दिन की बारी खाली जाती है तो अमूल चूक फसल नष्ट हो जाएगी। गर्मी बढ़ रही है, इसलिए हमने मांग की है कि सूरतगढ़ ब्रांच जैसे ही 8.5 दिन पूरे करती है उसको तुरंत प्रभाव से बंद करते हुए अनूपगढ़ शाखा में पानी छोड़ा जाए, ताकि किसान बच सके। अन्यथा हमें जो बिरदवाल को 7 फरवरी को कूच करेंगे और बिरदवाल जितने भी किसान हैं वो सब इलाके के इकट्ठे होंगे और जितना भी दबाव बनवा करके पानी लेंगे। नैनवा उपखंड के खेरूना निवासी पुलिस चालक की आकस्मिक मौत हो गई, जिस पर मृतक पुलिस चालक का पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि नैनवा उपखंड के खेरूना निवासी पुलिस चालक रामविलास चौधरी टोंक पुलिस लाइन में चालक के पद पर तैनात थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटने के लिए कार को रोका तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी, क्योंकि 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार का चालान काटा गया। ऐसे में कार एक कारोबारी का बेटा चला रहा था। हालांकि यह कार जयपुर के कारोबारी और नेशनल शूटर विवान कपूर की है। पुलिस के अनुसार बिना नंबर की कार चल रही थी, जिस पर एक कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। पुलिस ने इस कार का 5,000 रुपए का चालान काटा। इस दौरान युवक जयपुर परकोटे में बड़ी चौपड़ पर बिना नंबर की ये लग्जरी कार दौड़ा रहा था। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने रोका और नंबर प्लेट के बारे में पूछा तो युवक ने कहा कि विदेशी गाड़ी में आगे की तरफ नंबर प्लेट नहीं लगती। प्रदेश में रीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एसओजी के एडीजी अशोक राठौर जालौर पहुंचे, जहां पर जालोर, बाड़मेर, सिरोही तीनों जिलों के पुलिस अधिकारियों और एसओजी के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली गई और प्रकरण से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी निर्देश दिए। बैठक जैसा कि आप सभी को विदित भी है कि रीट प्रकरण में जो परीक्षा से पहले पेपर बाहर आ गया था, तो उसके संबंध में हम जांच कर रहे हैं और उस जांच में
अनेक फरार अभियुक्तगण हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द कैसे गिरफ्तार किया जाए, कैसे न्यायालय के समक्ष उनका जो कृत्य है उसको लाया जाए, चार्जशीट प्रस्तुत की जाए। तो इस संबंध में जो तीनों जिलों के अधिकारी थे जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हमने एक समन्वय बैठक की। हम अपने प्रयास को कैसे और गंभीरता से अंजाम तक पहुंचाएं, इस बारे में चर्चा की। बूंदी पुलिस अधीक्षक जय यादव द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन समानता के तहत पहल की गई। तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के रहने वाले गांव के दलित युवक को घोड़ी पर बैठाकर धूमधाम से निकासी निकाली गई। ग्रामीणों और अधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर दलित दूल्हे का स्वागत किया। ग्रामीण मोहनलाल मेघवाल की बेटी मोना की बारात ग्राम संगवादा से सोनू मेघवाल की यहाँ आई थी और दूसरी बारात रामस्वरूप वाल्मीकि की पुत्री राखी की बारात संतोषी नगर कोटा निवासी राहुल की आई है, जिनकी पूरे गांव में घोड़ी पर बैठाकर निकासी निकाली गई। सायला उपखंड क्षेत्र में चौधरी अनाज मंडी का शुभारंभ किया गया। साधु संतों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री समेत अतिथियों ने फीता काटकर मंडी का शुभारंभ किया। वहीं पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल ने कहा कि किसानों की कोई जात नहीं होती है, किसान अन्नदाता होता है। आचार्य नागेश शिक्षा महाविद्यालय सवाई माधोपुर में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत योगाभ्यास और सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी सुनील जैन ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से 75 करोड़ सूर्य नमस्कार लगाने हेतु आह्वान किया गया। इसी क्रम में स्थानीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाहक देवेंद्र, विद्या भारती समिति सचिव जगदीश और आदर्श विद्या मंदिर बालिका विद्यालय माउंट टाउन के प्रधानाचार्य गिराज, त्रिखंड प्रचारक शंकर और नगर प्रचारक सोमेश द्वारा योगाभ्यास और सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को पूर्ण कराया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।